बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे पीर से लेकर जुमेरात तक वैसे नॉर्मली हम ये शो करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द PSL हम रोजाना आपकी खिदमत में 11:05 पर हाजिर होते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों को। आज पूरे पाकिस्तान में हर साल की तरह 2 मार्च को बलोच कल्चरल डे मनाया जाता है और सब उम्मीद कर रहे थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज के दिन को यादगार बनाएगी और जिस पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की वो नुमाइंदगी करती है पाकिस्तान सुपर लीग में, उनको जीत कर एक तोहफा देगी और बलोच कल्चरल डे की खुशियों को, जुबलेशन को, सेलिब्रेशन को मजीद दोबाला करेगी। लेकिन एक मरतबा फिर आज मायूस किया और सरफराज जिनके लिए हमेशा से कहा जाता है कि वो धोखा नहीं देंगे, आज वो और उनकी टीम जो है वो धोखा दे गए। गुज़िश्ता शो में मेरे साथ मौजूद थे सरफराज, उन्होंने काफ़ी बातें की थी कि उनको बैटिंग में उनका बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं हो रहा। आज भी हमने देखा कि उन्होंने यासिर को खिलाया लेकिन ये फैसला भी पे ऑफ नहीं कर सका। इब्तिदा में ऐसा लगा ग्रिप हासिल कर लिए, लेकिन उसके बाद फिर कोयटा की टीम इस मैच में 17 रन से शिकस्त से 2-4 हो गई। इस मैच को मजीद इसका एनालिसिस करेंगे, इसको डाइसेक्ट करेंगे अपने दोनों ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट के जरिए। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, उन्होंने पाकिस्तान का सब जिलाली परचम अपनी उम्दा कारकर्दगी से न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में और जहाँ जहाँ वो खेले उन्होंने पाकिस्तान का सब जिलाली परचम अपनी उम्दा कारकर्दगी से बुलंद किया, रोशन किया। और जब कोच बनकर आए तो न सिर्फ बांग्लादेश में जाके उन्होंने सीरीज़ को अपने नाम किया, जाके उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ अपने नाम की और एक श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ अपने नाम की और एक ऐसे कोच बन के सामने आए कि शायद पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कोचेज़ में उनका शुमार होगा। जब सिलेक्शन कमेटी में आए तो पाकिस्तान को ज़बरदस्त जो है वो क्रिकेटर्स दिए, जिसमें असद शफीक, अजहर अली, यासिर शाह, जुनैद खान और भी मैं कई नाम ले सकता हूँ। प्राइम का वक्त कम हो जाएगा कि वो उन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटी के जरिए पाकिस्तान को दिए, लेकिन शायद ऐसा शख्स हमारे मुल्क में चल ही नहीं सकता। यही वजह है कि जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए था आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। नाराज तो नहीं हुए कि मैंने इस तरह कहा? आपने जो ज़बरदस्त एनालिसिस दिए, सच ना बोला करें, लोगों को पसंद नहीं आता सच। हम तो बड़ा ब्लेस फील करते हैं कि मोहसिन भाई का साथ हमें हासिल है, हम इनसे सीखने की भी कोशिश करते हैं। बचपन में जिनका मैच देखने के लिए हम स्टेडियम के बाहर लाइन में लग के खड़े होते थे और मेरे ख्याल में 5 रुपये का 10 रुपये का स्टूडेंट का टिकट खरीदा करते थे, आज उनके साथ हम स्टूडियो को और इस माइक को शेयर करते हैं। हम तो बड़ा ब्लेस फील करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसा ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट आदमी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दस्तयाब भी है, लेकिन वो उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे। जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, जनाब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, रेडियो पे बड़ा ज़बरदस्त शो करती हैं और हमारे शो की ये पहचान है। जहां एक तरफ जी स्पोर्ट्स से अली सलमान का नाम जुड़ा है, वहीं पे जो अगर दूसरा कोई नाम आता है तो कमर रज़ा एफ़ी और फिर एनुस ज़हरा, ये 2 नाम है जो शो से सामने आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एनुस ज़हरा। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से? बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स ने क्लास आउट कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। मज़ा आया मैच देखने में? क्या मज़ा आया। आप देखें, मैं सोच रही हूँ कि अब कोयटा को सपोर्ट करना छोड़ दिया जाए, क्योंकि अपने फैंस का, आप देखें फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो लाहौर कलंदर की सपोर्टर हैं बेशक, लेकिन एज ए PSL जितनी भी टीम्स हैं हमारी टीम्स हैं और कहीं ना कहीं मैं आज चाह रही थी कि कोयटा जीत जाए, क्योंकि एक गेम का अपने अंदर वो एक स्पिरिट रहती है। लेकिन इस तरह का जब मैच होगा, आप खुद जीता हुआ मैच हार दोगे, तो मेरे ख्याल से कोयटा में ना सिर्फ टीम लेवल पर बल्कि मैनेजमेंट लेवल पर भी तब्दीली की ज़रूरत है। जैसे कि हमने लाहौर में देखा था कि राना फवाद साइड पे हो गए और आतिफ राना आ गया, इस तरह से मेरे ख्याल से जो नदीम उमर है वहां पर भी एक नए ब्लड की जरूरत है। शायद हो सकता है कुछ अच्छी वो डिसीजन मेकिंग हो, कुछ स्पिरिट आए टीम में, क्योंकि अभी तो कुछ भी अच्छा नहीं, अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और आज बहुत मायूस किया ना सिर्फ तमाम फैंस को बल्कि एनुस ज़हरा को भी मायूस कर दिया, जो सामने वाली टीम को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इतना मायूस किया कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से भी मायूस हो गई। मैच में क्या रहा, एक नजर डालते हैं मैच समरी पर और फिर अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ इस मैच का तज्जिया करेंगे। दिखाइएगा जरा मैच समरी के मैच में हुआ क्या, कि जहां पर इब्तिदा में ग्रिप हासिल कर ली थी कोयटा ग्लैडिएटर ने, पहले फील्डिंग की कोयटा ग्लैडिएटर ने, लाहौर कलंदर ने 148 रन स्कोर किए, 71 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। पाकिस्तानी नज़ादा जिम्बाब्वियन प्लेयर सिकंदर रजा ने और 21 रन बनाए, राशिद खान ने, शाहीन आफरीदी 16 बना सके, नवाज ने और नवीन उल हक ने 2-2 विकेटें हासिल की।
कोयटा जवाब में 131 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 32 रन विल स्पीड, कुछ रेजिस्टेंस दी। सरफराज अहमद थोड़ा सा सुस्त खेले लेकिन 27 रन बनाए और यूं लाहौर कलंदर की टीम ने इस मैच में 17 रन से कामयाबी हासिल की। मोहसिन हसन खान साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मोहसिन भाई, एक मौके पर हम विकेटें भी दिखाएंगे आपको, एक मौके पर 50 रन पे लाहौर कलंदर के 7 खिलाड़ी आउट थे। हम सब बड़ी बात करते हैं कि सरफराज बड़ा अच्छा कप्तान है, पाकिस्तान का चैंपियन कैप्टन है, अंडर 19 से पाकिस्तान को लीड करता रहा है। एक ऐसे कप्तान की मौजूदगी में 50 से लेकर स्कोर जो है वो 140 प्लस तक पहुंच गया। हाँ, और एक और बात भी है कि अली, इसमें हम देख रहे हैं एक स्कोर जा रहा है 180, 190, 200 के करीब टच हो रहा है। आज वो बल्कि लाहौर को मैं कहूँगा आज उसने काफ़ी कोशिश की मैच हारने की, लेकिन क्वेटा फिर भी नहीं जीत रहा। दैट शोज के दे हैव अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है जो मुझे नज़र आ रही है, उनमें एक अली एक किलर इंस्टिंक्ट नज़र नहीं आ रही। मैच विनिंग जो स्पिरिट होती है ना बॉडी लैंग्वेज में, वो नज़र नहीं। बल्कि आज मैं देख रहा था जब वो चेस कर रहे थे, ये छोटा कितना किया उन्होंने, 17 रन आ रहे हैं, 148, 131। तो मतलब इन्होंने, लेकिन जब इन्होंने बैटिंग शुरू की तो एक बहुत लोएस्ट स्कोर हुआ है। जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा 180 प्लस जा रहा है स्कोर, वो इसमें भी मुझे घबराहट नजर आई कि स्कोर होगा कि नहीं होगा हमसे, और ये घबराहट में भी कुछ करके आउट हुए। तो आई थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम। मौसम भाई, ये विकेट जिस अंदाज से गिरी हैं, जो हम पहले जरा लाहौर कलंदर की इनिंग को आपसे डिस्क्राइब करवा लेते हैं। ये पहली विकेट गिरी थी, फ़खर आउट हुए, उसके बाद ताहिर बेग जो पीडीपी की इनकी दरियाफ्त है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताहिर आउट हुए। उसके बाद फिर ये सैम ब्लिंक का आउट होना, बड़ा अच्छा कैच लिया यहाँ पे। और उसके बाद ये चौथी विकेट गिरी थी, फिर हुसैन तलत का डिपार्चर हुआ, नवीन को आज खेलने का मौका मिला, नवाज यहाँ पर आउट करने में कामयाब हुए, शाहीन शाफिदी रन आउट हुए यहाँ पर। आज थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आए शाहीन शाफिदी, रन आउट हुए। और उसके बाद फिर जो सिकंदर रजा और राशिद खान के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही है कि जो 50 से स्कोर को फिर 118 तक लेके गई है। और ये थोड़ी सी ये पार्टनरशिप जो थी, इसने इस मैच का मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा तब्दील किया। और ये देखें अब ये स्कोर यहाँ पे, ये राशिद खान जो है वो आउट हुए, 119 के ऊपर इनकी विकेट गिरी है, तो 119 रन तक ये पार्टनरशिप गई है। यहाँ से मैच का मोमेंटम थोड़ा सा जो है वो हक में हुआ लाहौर कलंदर के। उसमें जो आपने फॉल ऑफ विकेट्स देखा, आपको क्या लगता है कि खराब बैटिंग की है इब्तिदा में लाहौर कलंदर्स ने, या बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई? क्योंकि पैनिक बटन दोनों टीमों में आज दबा हुआ नजर आया। 7 विकेटों में से जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं देखा, कम से कम 5 तो खुद आउट हुए, रन आउट भी हो गया उसमें, बैट शॉट कुछ खेले, 1-2 हैं जो बाकायदा अच्छी गेंद पे आउट हुए। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, लाहौर ने हारने की कोशिश की, लेकिन क्वेटा फिर भी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। करना चाहिए था, लाइक ए सेट कि जब ये बैटिंग करने आए, एक स्मॉल टारगेट फेस कर रहे थे, एक जो बॉडी में एक बहुत काउंट करता है अली। मैं थोड़ी बहुत जो क्रिकेट मैंने खेली है, यकीन करना एंड कि बॉडी लैंग्वेज इतना काउंट करती है कि बैटिंग करते वक्त, बॉलिंग करते वक्त जो होता है कि ये शेरों की तरह खेल रहे हैं, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और देखिए, ये टेनिस का सिंगल नहीं है, ये टीम गेम है। 11 के 11 का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, और 11 लड़के ऐसे जब फील्ड में हो तो लगना चाहिए कि 11 टाइगर्स उतरे हुए फील्ड में। जब बैटिंग करने आए तो कॉन्फिडेंस ना, अच्छा बॉल पड़ जाए, आउट हो जाए, कुछ होता है। लेकिन फ़खर जमान को फॉर एग्जांपल पता है कि मेरा स्टार्ट अच्छा देना और मैं एक मैच विनिंग बैट्समैन हूँ, तो उसको अब वो रन आउट हो रहा है। अगर आप कहीं शुरू में अगर आपको एक रन अगर छूट भी रहा है, आप 20 ओवर तक देखें। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अगर मैं इस लड़के के साथ होता तो मैं कहता, बेटा तुमने 20 ओवर की इनिंग्स खेलनी है, तुमने करना है 80, 90, 100, 125, ये टारगेट बना के जाओ। अगर तुम एक रन शुरू में मिस कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, अपनी विकेट ऐसे थ्रो मत करो। तो ये, और फिर उसके बाद कुछ बैड शॉट्स भी हुए। तो ऑल टुगेदर जो मैंने सम अप किया है एंड जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज में वो विनिंग स्पिरिट नजर नहीं आ रही, चाहे बॉलिंग कर रहे हो, चाहे बैटिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ अच्छा मौसम भाई, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि इनका जो टीम मैनेजमेंट है वो भी बहुत स्टार स्टडीड है। मोइन खान यहाँ पे मौजूद हैं, और भी इनके साथ प्लेयर मौजूद हैं, उमर गुल मौजूद हैं। फिर इसके अलावा नदीम मोहम्मद, जिस तरह एन ने बात की कि बड़ा नाम है, पे सरफराज अहमद है। शिकस्त का जिम्मेदार कौन है कोयटा ग्लैडिएटर की? मोइन के साथ कौन है? उमर गुल इनके बॉलिंग कोच। हाँ, देखिए दोनों अच्छे हैं। मोइन माशाल्लाह बहुत बड़ा फाइटर था अपने ज़माने में खेलते हुए, उमर गुल भी, दोनों। तो इनकी बेंच पे तो अच्छे लोग हैं इनको बताने समझाने वाले। अब वही मैं आपसे, जैसे कल भी एक बात कह रहा था कि आप कितना भी ज़बरदस्त प्लान ड्रेसिंग रूम में बना ले, अगर वो इम्प्लीमेंट ना हो ग्राउंड पे तो प्लान जीरो हो जाता है। तो यहाँ मोइन को चाहिए। अब अभी भी आई थिंक कितने 3-3, 4-4 मैच, अभी तो आज 7वां मैच था शायद। जी हाँ, तो अभी भी आई थिंक 11 खेल रही है ना एक टीम मैच, या 10 मैच। तो अभी 3 मैचेस हैं, और मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप
एक मैच जीतने से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अब उनके 50 पे 7 आउट थे, आपने 150 करवा दी ऑलमोस्ट उन्हें। ये देखना चाहिए था। सरफराज के लिए जो आप बात कह रहे हैं, ओके ठीक है, वो थोड़ा सा होता है, लेकिन एक मैसेज भी चला जाता है कि अब ये कर लो, या बीच में वो जो 10 ओवर के बाद एक ब्रेक आता है, वो क्या है? वो इसीलिए है कि जो अगर कोई ब्रीफिंग देनी है कोचेस ने, कुछ करना है। और मोइन माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट कैप्टन है, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ अली, जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं होगी, चाहे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कर रहे हो, जब तक आपको एक जीत में किलर इंस्टिंक्ट होती है ना कि नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें? सभी मौसम में भी बात कर रहे हैं कि इस शिकस्त का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगी? क्योंकि एक पावर स्टेटेड इनके पास टीम मैनेजमेंट है, अच्छा कोच है, बॉलिंग कोच अच्छा है, कप्तान है जिसके हम सब प्रेस करते हैं, इसके बावजूद टीम का रिजल्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप पीएसएल में देखें तो वो तो हर टीम के पास ही जबरदस्त रिसोर्सेज हैं। लेकिन अब देखें ना, जैसे शादाब है वो ग्रूम हो रहा है, शाहिन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन ग्रूम हो रहा है, सरफराज हुए, बाबर आजम, ये प्रूवन कैप्टन है, तो इनसे में ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना। बिल्कुल, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो हो जाती है, लेकिन वही बात आती है ना कि आपकी पिक्स भी अच्छी नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि टीम के, जैसे कि यहाँ पे मोहसिन साहब ने कहा कि स्पिरिट नहीं है टीम में। स्पिरिट बेहद ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि खिलाड़ी कितने, मतलब वो नसीम शाह को आप देखें, वो ड्रेसिंग रूम के जो सीन दिखाए उन्होंने, वो बड़े लो स्पिरिट थे, टेंशन में दिखाई दिए, डिप्रेशन में दिखाई दिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर ना एक तब्दीली की ज़रूरत है, कुछ मिसिंग है इस टीम के अंदर। और ये मैनेजमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि अगर ऑन द पेपर आप इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उसके बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप देखें कि जो क्या कहते हैं, सिकंदर रजा हैं, उन्होंने 77 रन बनाए हैं, और लाहौर की 71 रन बनाए हैं, और जो पूरी टीम है उसने 77 रन बनाए हैं, यानी आधे का फ़र्क है तकरीबन। तो ये वो एक जो प्लेयर था वो आपसे काबू नहीं हो पाया, आपसे वहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट नहीं आपने अच्छी की हुई थी, फील्डिंग के कुछ इश्यूज थे, आपने बॉलर्स को टाइमली चेंज नहीं किया, उनको टाइम दिया। तो ये सारे देखिए कैप्टन के करने के फैसले। अब आपने बात की तो अब मोहसिन भाई वो रिकॉर्ड होल्डर है, अभी याद आ गया मुझे कि जो लोएस्ट स्कोरिंग है ना टेस्ट क्रिकेट में, उसमें जो सबसे ज़्यादा रन की अगर बात करते हैं, जो रोल की बात करते हैं, उसमें मोहसिन भाई की सेंचुरी है। अगर टीम ने 140 की तो शायद मोहसिन भाई के उसके अंदर कोई 100 रन है, एक सेंचुरी है, तो ये भी इनका एक रिकॉर्ड है जो अभी मैंने कहा तो मुझे याद आ गया। इस हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आज खेले जाने वाले मैच के वाले से, और साथ साथ बात करेंगे उस जज्बे की कि जिस पे मैं और आप शायद हम सब मिलकर बेवकूफ़ बनते हैं। वो इसलिए बेवकूफ़ बनते हैं कि अभी दूर की बात नहीं है, जब लंकन प्रीमियर लीग के अंदर यही नवीन उल हक थे कि जो गॉल ग्लेडिएटर के खिलाफ मोहम्मद आमिर के खिलाफ इनकी बहुत ज़बरदस्त एक लड़ाई हुई थी, उसके बाद सब ने बहुत पाकिस्तानी बन के जो है मोहम्मद आमिर को सपोर्ट किया था, नवीन उल हक को बहुत बैश किया था। उसके बाद आज हम देख रहे हैं वही नवीन उल हक कोयटा ग्लेडिएटर की पर्पल शर्ट पहन के खेल रहे हैं। तो कहाँ है वो जज्बा जिसका हम सब इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीम ओनर जो है शायद वो इस बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। इस पॉइंट को किसी ने भी शायद डिस्कस नहीं किया होगा, डिस्कस करेंगे आज एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस मैच की कि जहां पे आज कोयटा ग्लैडिएटर को 17 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और एक मौके पे ग्रिप में आ गया था ये मैच। 50 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट कर लिए, उसके बाद फिर ये मैच लूज कर गई कोयटा ग्लैडिएटर। एंड क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह मौसम में भी बात करें, स्लो से स्टार्ट मिला, 53 रन पे कोई विकेट नहीं गिरी पावर प्ले में, और उसके बाद 74 तक पहुँचते पहुँचते जो इनके 4 खिलाड़ी भी आउट हो गए, और इनके ऑलमोस्ट 5 ओवर के अंदर ये 74 तक पहुँचे। तो अगले 5 ओवर में 10-12 रन बने और 4 विकेटें गिर गई। देखिए, आप कोयटा की अगर बात करें ना, तो कोयटा के साथ आज हम ये देख रहे थे कि कोयटा की टीम जो है वो बड़े रन रेट से जीतेगी, लेकिन उनके वो जीत ही नहीं सके, जीत ही मुश्किल हो गई। अब हम ये बात कर रहे हैं क्या इसके अंदर कमी है, क्या चेंजिंग होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था, एक चेंजिंग की मैनेजमेंट लेवल पर ज़रूरत है। हमने जैसे लाहौर में देखा था कि राना फवाद गालिबन उनके साथ थे पहले, वो अभी थोड़े से पीछे हुए हैं, अब आतिफ राना उनकी जगह आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से आजम खान को भी थोड़ी सी शायद दूरी इख्तियार करें, कोई चेंजिंग आए, कोई चेंजिंग आए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही वो छोड़ दें, लेकिन एक नए ब्लड की जरूरत होती है, नई क़यादत की, जैसे कैप्टनसी में जरूरत है, वहां पर भी है जरूरत। तो अगर हो सकता है वो थोड़ी सी एक नया इंसान आए उसकी जगह, वो थोड़ी सी डिस्टेंस पर जाएं, तो हो सकता है हमें कुछ अच्छे फैसले देखने को मिले, कोयटा में नई स्पिरिट हमें देखने को मिले। सो मुझे तो ऐसा, मेरा मतलब ऐसा मेरा पर्सनल। आपको क्या लगता है कि 6 ओवर पावर प्ले में 53 रन और फिर 11 ओवर में 74 रन और 4 आउट, एकदम से ऐसा क्या हो गया? कोई जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं कि मिसाइल बरसने लगे पिच के ऊपर, जो विकेटें गिरनी शुरू हो गई। क्या आप इनकी बात कर रहे हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, नहीं, मैं पहले उसकी देखिए ना, लाहौर की पहले बात कर ली कि उनके कितने 7 आउट थे ना, 50 पे। जी 50 पे 7।
फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी राशिद की और उसकी सिकंदर की, जो ले गया स्कोर के रिस्पेक्टेबल 119 तक। फिर उसके बाद उन्होंने एक रीजनेबल स्कोर बनाया जो कि इतना बड़ा स्कोर नहीं था। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे जो बेसिक अब जो एंड कह रही हैं मैनेजमेंट की बातें, उसका मुझे नहीं पता अंदर कि कौन क्या कितना है, लेकिन एक चीज़ का फ्रेंचाइज को ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर जिस तरह हम कोयटा का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ओके, ये आपका पर्सनल मामला है, कोई नहीं बोल सकता, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपकी सारी सिलेक्शन है, हमको वो कुछ नहीं करा। बट एक लड़की को जब एक टीम आप बनाई है तो उस टीम को ऊपर भी तो उठाना है। अब नदीम उमर साहब बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, क्रिकेट को भी समझते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनको चाहिए कि अपना ऐसा कुछ लेके आए, किसी आपके स्टाफ जो है आपका, जो टीम को सपोर्ट करता है। देखिए, फिर मैं एक बात कहूँगा अली, डंडा बहुत ज़रूरी होता है। प्यार से समझाओ, अगर प्यार से समझ में नहीं आए तो फिर डंडा पकड़ो, ठीक है। फ्रेंचाइज को अगर आपने पूरी फ्रेंचाइज ली है, ठीक है, आपका पैसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका सारा कुछ है, कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन टीम को नुकसान हो रहा है। अब क्वेटा आपने नाम रखा हुआ है उसका, क्वेटा को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और आप ऐसी वो कोशिश करें, और फिर उसको मैं जैसे बात कहता हूँ, हर फ्रेंचाइज को कोशिश करना चाहिए 3-4 लड़के ऐसे उठा के दे जो पाकिस्तान की रैंकिंग में आ जाएं। अब इस टीम में इतना स्कोर भी है, आज ही उनको बड़ा अच्छा मौका मिला, और फिर और लाहौर कलंदर के खिलाफ, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स है टू विन दिस टूर्नामेंट, और बड़ी अच्छी टीम है, उसको आपने बिल्कुल हाथ से ज़ाया कर दिया। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली। वही पूछना चाहता हूँ मैं एज एन ओपनर कि आप जब 6 ओवर में पावर प्ले में 53 रन का 53 रन का स्टार्ट देते हैं, उसके बाद क्या ऐसा आपको लगा कि टीम इतनी कोलैप्स कर गई, अगले 5 ओवर के अंदर बिल्कुल आप बॉक डाउन भी हो गए, फिर आपकी 4 विकेटें भी गिर गई? अच्छी बात आपने कही है। देखिए, मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ, ये 20 ओवर का खेल है, ये 5, 6 या 8 ओवर का खेल नहीं है। यकीन कीजिए, मैं कहता हूँ अगर पावर प्ले में अगर आपके 35 रन भी बने में, मिसाल के तौर पे, जो कि इतना बड़ा स्कोर नहीं है, 40 के अंदर आपके बनते हैं, विकेट्स इन हैंड है। आपने कल के मैच में देखा है कि आखिरी 4 ओवर में कितने रन बैट हुए? विकेट्स इन हैंड जब होते हैं, और दूसरी चीज़ पे मैं जोर देता हूँ कि आपका नंबर 6, 7, 8 ये अच्छे बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हों जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में कायम, बिकॉज आखिर के जो 8-10 ओवर होते हैं ना, 10 तो नहीं कहूँगा, 7-8 ओवर होते हैं, वहाँ से फिर आप उठते हैं। और आप कल का मैच देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, कितना ज़बरदस्त आखिर में जाके स्कोर किया। कब? क्यों? विकेट्स इन हैंड थे। अब विकेट्स इन हैंड नहीं होंगे, आप पावर प्ले के चक्कर में, जब मैं था टीम के साथ, मैं कहता पावर प्ले गया भाड़ में, इसको छोड़ें आप, हम नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, अच्छी लूज बॉल के ऊपर मिनट में दी, लेकिन हमें ऐसा नहीं हो कि पता लगा 40 रन किए और 4 आउट हो गए, तो प्रेशर तो सारा पीछे पड़ गया। तो भला इसमें थोड़ा सा पावर प्ले में हो, कम स्कोर हो, और इतनी ज़बरदस्त आजकल हिटिंग वाला लड़के कर रहे हैं, और प्रॉपर हिटिंग, तो आप उसको गेम तो लेके चलें आखिर तक। जैसे मैंने कहा, ये 20 ओवर का खेल है, ये 8-10 ओवर का खेल नहीं है, तो 20 ओवर तक अब जाएं। और बिलीव मी नॉट, अगर इसमें मैं कब 3-4 साल पहले मैंने एक बात कही थी अली, ये 2020 जो फेस्टिवल क्रिकेट है ना, ये बड़ी जल्दी कन्वर्ट होगी। आप आज की तारीख में अगर आप देख लें तो 2020 वर्ल्ड ओवर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेट है, लोग देखने आते हैं, बिकॉज फन है, इंजॉयमेंट है, सारा कुछ है, पैक्ड हाउसेज होते हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया ने जिस दिन पहले ये सीरियसली नहीं लेते थे, जैसे ही उन्होंने सीरियसली लिया, चैंपियन बनना शुरू हो गए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसको 20 ओवर की विद प्लानिंग, बिकॉज 20 ओवर्स में भी आपको एक प्लान्ड गेम चाहिए, बैटिंग में बॉलिंग दोनों में। अच्छा, एक तरह हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर क्लब्स के हवाले से, वहाँ पे आप प्रेस करेंगी लाहौर कलंदर की कैप्टनसी को, उनके मैनेजमेंट को, कि उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी इस तरह मौसम में भी बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज उनकी गिरी नहीं, 50 पे 7 आउट, उसके बाद 148 पे पहुंचे, और फिर उन्होंने डोमिनेट किया कोयटा पे। जी बिल्कुल, यही बात है कि जब आपकी कैप्टनसी अच्छी होती है ना, हम चाहे शादाब की देख लें, हम शाहीन की देख लें, इवन बाबर भी अब अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। अगर आपने कल के मैच में देखा हो तो ही डिड वेल, उन्होंने अच्छी अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स की थी, अच्छी उन्होंने कैप्टनसी की। सो जब कैप्टनसी अच्छी होगी, अच्छा होगा। और मैं यहाँ पर एक ये बात कहना चाहूँगी कि बाज़ ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको अब T20 ये सोचना चाहिए कि अब लीग क्रिकेट खेलना भी छोड़ दें। वो बहुत से इमर्जिंग प्लेयर्स का हक मार रहे हैं। एक तो शुएब मलिक की जगह कासिम अकरम हो तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो फजूल में जगह एक ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। इसी तरह हफीज कोयटा के अंदर नहीं, मतलब वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। डिबेट भी आ जाती है, वहाब रियाज हैं, उनको लेने वाले का कसूर है ना, उनका कसूर थोड़ी है।
उनको लेने वाले का कसूर है ना, वो लेने वाला क्यों ले रहा है? वो तो खेल रहे हैं भाई, उनको पैसा मिल रहा है, वो तो ये कह रहे हैं निचोड़ रहे हैं, जितना भी निचोड़ सकते हैं निचोड़ेंगे। तनवीर के लिए भी आपने फैसला किया, इस तरह इनके लिए भी फैसला करें और इनको खुद भी सोचना चाहिए। जो आपके ओनर हैं जो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उनका कसूर है कि वो क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। ये बात वही आ गई ना मैनेजमेंट की। आप सही कह रहे हैं, मैं आपको एग्री करता हूँ कि सिलेक्ट तो उन्होंने किया है ना। अगर मैं बेकार प्लेयर हूँ और मुझे सिलेक्ट कर दिया जाए तो उसमें कसूर उनका है, ठीक है। दूसरी बात आप देखें, एक बात जो मैं कैप्टनसी की बात हो रही थी, शाहीन में जो एक झलक मुझे नजर आई है, जब वो ग्राउंड पे उतरा है फील्ड लेके, उसके पहले ओवर जो उसने शुरू किया है, उसने एक बॉडी लैंग्वेज से शो किया, पूरा ड्रेसिंग रूम में तो दिया होगा मैसेज, ग्राउंड पे भी आके, कि इनको 140 के अंदर आउट करना है, इसी स्कोर के अंदर इनको आउट करके हम जाएंगे। दैट इज द रियल स्पिरिट जिसके साथ जाना चाहिए। और इसीलिए मोहसिन ने अब से 2-3 शो पहले ही कहा था कि इनको शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में इमरान खान की कप्तानी की झलक नजर आती है, क्योंकि आज जिस तरह से ग्राउंड में उतरे, लो स्कोरिंग मैच को उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने प्रूव किया कि डे बाय डे वो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं एज ए कैप्टन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से और अगले होने वाले मैच के बारे में। एक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे इंदौर में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के बारे में कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में कम बैक करता नजर आ रहा है और इम्कानात यही हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर ले, क्योंकि महज 75 रन रिक्वायर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में कामयाबी के लिए। एक और टेस्ट मैच जो है वो पूरे 5 दिन तक नहीं जा सका और इसका रिजल्ट जो है हमें वो दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। मोहसिन हसन खान साहब से और एनुजैरा से डिस्कस करेंगे इस टेस्ट मैच को। सर, आपने पहले भी कहा था ये टेस्ट मैच जो है वो पूरे 5 दिन तक जाता नजर नहीं आएगा और ऐसा ही होता नजर भी आया। और साथ साथ अभी आप सुनील गावस्कर साहब की उस दिन तारीफ कर रहे थे, शुभमन गिल पे उन्होंने तनकीद भी की है इस टेस्ट मैच में, जिस तरह से खेले। उन्होंने कहा बॉलर रिलैक्स कर रहा था, बॉलर ने 4 गेंदें कर ली, उन्होंने बीच में पानी मंगवा लिया, बॉलर को रिलैक्स होने का मौका मिल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है। और देखिए, मैंने एक बात आपसे जो कही थी कि ऑस्ट्रेलियन बड़े फाइटर्स हैं, चाहे वो टीम वो देखते हैं इंडिया में गए में, कंडीशन उनकी नहीं है, मतलब कि बॉल टर्न भी हो रहा है, कुछ नीचे भी रह रहा है, लेकिन वो फाइट करने वाले हैं। इससे अच्छी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हमसे भी बेहतर वो फाइटर्स हैं। मैं आपको इवन इमरान भी जब कैप्टन था तो इतनी ज़बरदस्त हमारी फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया की हर टीम में आपको नजर आएगी, भला वो कमज़ोर टीम हो। अब देखिए उन्होंने क्या, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग दिस टेस्ट मैच। अब क्या, क्रिकेट बहुत फनी गेम है वैसे, अभी 75 रन करने हैं, अभी करने हैं 75 रन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा मोहसिन भाई, आपने अभी 75 रन करने, अगर हम ऑन पेपर देखें 75 रन को इतने ज़्यादा नजर नहीं आते। रमीज राजा साहब को जानते हैं आप? सुना तो है ना, नाम सुना है ना आपने? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, जैसे ही वो हटे उन्होंने फौरन कहा कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं कहा था, नामुमकिन कहा था। मुश्किल और नामुमकिन में एक बहुत बड़ी खलीज है। आपको लग रहा है कि नामुमकिन काम करने जा रही है ऑस्ट्रेलिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में नो डाउट इनकी कंडीशंस अपनी हैं, जिसके बड़े मास्टर हैं वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की, मैं यकीन कीजिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, मैं इंग्लैंड का नाम नहीं ले रहा, न्यूजीलैंड का ऐसा नहीं ले रहा, अपना इतना नाम नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलियंस को आप कभी भी राइट ऑफ ना करें, वो किसी वक्त भी कम फाइटर हैं। अब लाइन जो उनका, उसने 8 विकेट ऑफ स्पिनर है, उनका क्लास का ऑफ स्पिनर है, लेकिन उसने वहाँ उनको इंडियन बैट्समैन जो कि सपोज टू बी वेरी गुड स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलते हैं, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, फास्ट बॉलर को भी ठीक है, लेकिन इन स्पिनर्स को तो मास्टर हैं। उनको आगे उन्होंने लगा दिया यहाँ पे कि जीतने लगे मैच। ये क्या शो करता है? देखिए, मैं बार बार जोर किस बात का देता हूँ, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, टीम स्पिरिट, विनिंग किलर इंस्टिंक्ट है ऑस्ट्रेलियंस में कि हमारी कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, फिर भी पूरा इन पे वो करो। मैं आपको, कराची में हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, रॉडनी मार्श कीपिंग कर रहा था और ये इनकी पूरी टीम आई हुई थी, डेनिस लिली बॉलिंग कर रहा था। मैं और मुदस्सिर जाके हमने जो रन चाहिए थे हमको 40-45, वो हम करने के बिल्कुल 3-4 रन रह गए। तो वो शोर लगा रहा है मार्श पीछे से, कम ऑन डेनिस वी कैन डू इट। 3-4 रन रह गए। तो मैं हमसे इनकी आपस में काफ़ी एक्वेंटेंस हो गई थी, तो मैंने कहा रॉडनी, यू फील स्टिल यू कैन विन? ही सेड व्हाई नॉट, वी कैन गेट 10 विकेट्स ऑन 1 रन। तो ये स्पिरिट है इनकी कि अगर 3-4 रन रह गए तो वो कहते हैं 1 रन पे हम 10 विकेटें ले सकते हैं। और जो कि सरफराज नवाज, यही मैं कहने वाला था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया 7 विकेटें। तो क्रिकेट ऐसा गेम है कि आप होप नहीं छोड़ें, फाइटिंग स्पिरिट रहती है। चाहे आप, वो कहते हैं ना,
अगर हार भी जाओ तो लड़ के हारो। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियंस की। और इसी तरह इमरान खान साहब ने शारजा में इंडिया के खिलाफ जब 126-27 पे इंडिया को आउट किया और पाकिस्तान को रन चेस नहीं कर सका, आप उस मैच का भी हिस्सा थे, तो वहां भी ऐसे ही स्पेल वहां पे भी नजर आया। आपको क्या लगता है कि नामुमकिन है इंडिया को इंडिया में हराना? इस नामुमकिन को कर दिया रमीज राजा साहब की बात गलत साबित कर दिया? नामुमकिन तो नहीं है, इससे मुझे पहले यही भी हार बात चुका है। कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं कहा, नामुमकिन का है। देखिए रमीज राजा साहब तो मैंने आपसे कहा है कि उनका एक बिजनेस माइंड है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपना, तो अब उनको पता है कि किन लोगों को खुश करना है और कहाँ से मेरे व्यूज आएंगे, तो उस हिसाब से वो बात भी करते हैं। वरना यही पहले $1 बिलियन इंडस्ट्री भी थी। बहरहाल अगर हम इस मैच की बात करें जो कि हो रहा है आज, तो इसके अंदर एक पिच की मैं बात करूं तो पिच बड़ी अनइवन है, उसके अंदर टर्न्स है, बाउंस है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो हम बड़ा कहते हैं कि जैसे रमीज राजा साहब ने भी कहा कि बड़ा नामुमकिन है, और इंडिया की हम बात करते हैं बड़ी डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर, तो ये क्वेश्चन है कि वो स्पिन को नहीं खेल पाए। यहाँ पे इंडिया की एक ये गलती है, मेरे ख्याल से वो जल्दी में थे कि हम जल्दी से एक टेस्ट मैच जीतें और हम वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएं, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए यहाँ पे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि 75 रन की, तो 75 रन आज अगर हम देखें तो इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया के आखिर में तकरीबन 6 खिलाड़ी आउट किए हैं, वो 11 रन पे किए हैं आज। तो ऐसा हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। 75 रन नहीं होंगे, मुश्किल होगी। मैं वही कह रही हूँ कि अगर जीता ऑस्ट्रेलिया कितनी विकेटों से जीतेगा अंदाजा? अब ये मोहसिन हसन खान साहब बता सकते हैं, क्रिकेटर के होते हुए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। 75 रन करने में नहीं, मुश्किल ना करना पड़ेंगे खेल के, वो भी पूरी कोशिश करेंगे आउट करने। गेंद में टर्न भी हो रहा है, ऊपर नीचे भी रह रहा है गेंद, तो इस वजह से प्रॉब्लम तो होगी। भारत इंडिया फाइट आउट करेगी। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुमारो। और इंडिया कितनी विकेटों से इस मैच को हारेगी, ऑस्ट्रेलिया कितनी विकेटों से कर सकेगा, या 75 रन जिस तरह मोहसिन भाई कह रहे हैं, इस तरह एनो ज़हरा कह रही हैं, ये एक माउंट एवरेस्ट भी और हिमालय भी रन्स का बन सकता है। ब्रेक लेकर वापस आएंगे तो फिर मजीद जरा पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में जो मैच है खेले गया इसके बारे में, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है जिसको शायद इसी शो में डिस्कस भी किया जाएगा, वो है नवीन उल हक का कोयटा ग्लैडिएटर का उनका स्क्वाड में शामिल हो रहा। जरा एनो ज़हरा से और मोहसिन हसन खान साहब से बात करेंगे। एंड जब भी पाकिस्तान के प्लेयर चाहे किसी लीग में खेल रहे हो या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब भी कोई रिफ्ट होती है तो हमें बतौर पाकिस्तानी अपने प्लेयर को हम सपोर्ट करते हैं। कोयटा गॉल ग्लैडिएटर से आमिर खेल रहे थे, नवीन खेल रहे थे श्रीलंकन प्रीमियर लीग में किसी और टीम से, और बहुत ठीक ठाक इन दोनों के दरमियान जो वो तनाज़ा हुआ, शाहिद आफरीदी को बीच में कूदना पड़ा, मैनेजमेंट बीच में इन्वॉल्व हो गई, और उसके बाद हम देख रहे हैं वही नवीन उल हक जो है वो उसी जो है जो गॉल ग्लैडिएटर थी उसकी उसी टीम का उसी मैनेजमेंट के अंडर में खेल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर से। तो फिर मैं आप और एक आम पाकिस्तानी फिर वो बेवकूफ़ हैं कि जब अपने प्लेयर को सपोर्ट करते हैं हमारी पाकिस्तानियत जाग जाती है। जब इस लेवल पे आके लोग ये सोचते नहीं कि आप किसको अपनी टीम में इंडक्ट कर रहे हैं, उसका क्या एटीट्यूड है पाकिस्तान के प्लेयर। मैं वो बातें बता नहीं सकता हूँ जो नवीन ने कही थी और इस पर आमिर को गुस्सा आया था, और वो पूरी जो लीग थी वो ख़राब हो गई थी इस तनाज़े की वजह से। क्या कहेंगे? देखिए कि अगेन एक जो हमारी मैनेजमेंट है उसका फ्लॉ है। अब नवीन खुद तो यहाँ पर उठकर नहीं आ गया ना, आप उसे लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए खुद ही इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। या तो हम ये समझे कि वो शायद आपने खुद उस वक्त एक कंट्रोवर्सी बाज़ दफ़ा क्रिएट की जाती है, इस तरह की कोई चीज़ थी, और अगर नहीं थी, वो वाकई ऐसा हुआ था आप जैसा बता रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपने उस प्लेयर को इंडक्ट किया है तो इसका मतलब है कि आपके कोई रूल्स कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अफगानिस्तान की पूरी टीम को नहीं कह रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल में एक्ट की बात कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल ने इस तरह ऐड किया और फिर आप उसी को क्वेश्चन दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये बड़ी आम सी बात है ना। आप देखें हमारे यहाँ तो देखें हमारे जो प्लेयर हैं वो अपनी क्रिकेट छोड़ के यहाँ पे लीग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। अभी श्रीलंका ने यहाँ पे भेजने से रोक दिया, नहीं आया हसरंगा वगैरह। हमारे यहाँ तो हमारा बोर्ड ही स्ट्रॉन्ग मतलब वो नहीं है ना। जब तक आपका बोर्ड स्ट्रॉन्ग वो नहीं होगा, इसी तरह होगा। बीसीसीआई की यहाँ पे बड़ी एक क्या कहेंगे ना तारीफ बनती है कि वो देखे कितना स्ट्रॉन्ग बोर्ड है। जरा सी इस तरह की बात हो जाए वो फौरन से रिएक्ट करते हैं। अपने प्लेयर्स को अगर उन्होंने नहीं खेलने देना तो नहीं वो खेलेंगे। जिस तरह भी इन्होंने बात की अभी मैं बता, जो तनाज़ा आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने बता दिया आपको कितना बड़ा तनाज़ा हुआ। हम सब बतौर पाकिस्तानी अपने प्लेयर को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान मोहम्मद आमिर के पीछे मौजूद था और आप उस प्लेयर को फिर अपनी टीम से खिला रहे हैं, तो फिर हम सब तो फिर कहाँ फिर स्टैंड करता है। फिर तो लोग तो फिर आएंगे और फिर वही है, हमें चपत ला के जाएंगे इसी तरह से। मुझे इसके बारे में पता नहीं, इसलिए मैं लेकिन आप नहीं समझते, बताओ, क्योंकि आप बड़ी पाकिस्तान की बात करते हैं। आप जो पाकिस्तानी प्लेयर पे उंगली उठाए, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बात करे, गुत्था होने की कोशिश करो, उसको आप फिर उसी टीम में ले रहे हैं, आप उसी मैनेजमेंट में ले रहे हैं। डिपेंड करता है प्लेयर कौन है।
बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने, बड़े अच्छे प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को बहुत ठेस पहुंचाई, गलत कामों में इन्वॉल्व होकर, गैम्बलिंग में, उल्टी सीधी चीज़ों में। पाकिस्तान क्रिकेट का और क्रिकेटर्स का नाम इतना बदनाम किया इन लोगों ने। आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वो शामिल हैं सेटअप में, तो फिर आप इनको क्या, ये तो बहुत छोटा मसला है, तो डोमेस्टिक बड़ी अच्छी बात की है यहाँ पे। लेकिन अच्छा, फिर बोर्ड को आप क्या कहेंगे, क्योंकि साथ साथ यही है कि अफगानिस्तान के जो सपोर्टर्स ने पाकिस्तान के अवाम के साथ किया मुख्तलिफ, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के मैचेस में, और जो एक माहौल होता है लोगों के सर फाड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज खेलने से मना किया, हमने अपना कंधा दे दिया कि जी हम खेल लेंगे। देखिए ना, ये तो अब ये डिफरेंट बोर्ड डिपेंड करता है कि बोर्ड का सेटअप क्या है, और जो अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं और नहीं होना चाहिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे तकलीफ़ ये भी होती है, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ऐसा लगता है जैसे फालतू बैठा है, जो चाहे मिल गए, जो अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको हमने ग्रैब कर ली। नहीं, देखो तो भाई कहाँ पे क्लास है, कहाँ पे क्या है। आई होप कि क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों से दूर रहेगा और अच्छी चीज़ वो करेगा, बिकॉज पाकिस्तान टीम दुनिया की चाहे हार भी रही है, कुछ होती है, लेकिन रेट की जाती है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टीम्स, तो बिकॉज प्लेयर टैलेंटेड हैं सारे। इतनी मुसीबतें होने के बाद आप ये देखिए कैसा कैसा टैलेंटेड प्लेयर निकलता है। तो अगर आप नेक नियति से, ईमानदारी से, जस्टिस के तौर पे काम किया जाए तो बिलीव मी नॉट, इतना टैलेंट है, इतना अच्छा है कि दूसरी टीम ख्वाब उनको सोचें कि पाकिस्तान को। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान? अली इफ्तिखार साहब ने मुझे ज्वाइन किया क्योंकि मौसम मैंने नेक नियति की बात की, प्लेयर की बात की है, और जब मेगा स्टार लीग हुई थी तो उस वक्त तो GTV जिस टीम को सपोर्ट कर रहा था वो थी बल्लोच वॉरियर्स। बल्लोच वॉरियर के ओनर अली इफ्तिखार बल्लोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। आज पूरे पाकिस्तान में बल्लोच कल्चरल डे मनाया गया, उस हवाले से इनको अपने शो में मदऊ किया है, क्योंकि GTV अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भूलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अली इफ्तिखार बल्लोच साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ फखरे पाकिस्तान मोहसिन हसन खान साहब मौजूद हैं, एनो ज़हरा क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, आपको हम शो में खुश आमदेद भी कहते हैं। ये बताएं कि आज 2 मार्च और पूरे पाकिस्तान में बलोच कल्चरल डे मनाया जाता है। बलोच वॉरियर्स मेगा स्टार लीग में आप उसके ओनर थे, GTV का आपको साथ था, इस हवाले से हमारी एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन है आपके साथ। तो ये बताएं कि किस तरह इस डे को देखते हैं आप, और किस तरह से बलोच वॉरियर्स ने इस डे को मनाया? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शो में इनवाइट करने का, और मेरा बहुत सारा सलाम हमारे साथ एक लेजेंड आपके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके लिए भी, और अपने दीगर मेहमानों के लिए भी। बलूचिस्तान की तरफ से आप सबको ये बलोच कल्चर डे मुबारक हो। बेसिकली बलोच कल्चर डे बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बीइंग अ बलोच सिर्फ बलोच उसको बनाएंगे। बेसिकली एक एक्सपीरियंस है पूरे पाकिस्तान के लिए, अपनी अपनी कौम और अपनी अपनी इलाके की सकाफत को उजागर करने के लिए और एक दूसरे के करीब आने के लिए। पहले भी GTV जिस तरह हमारे साथ पार्टनरशिप में रहा है बलोच वॉरियर्स के साथ, उसी तसलसल को कायम किए हुए मेरा ख्याल है हम आगे भी और बहुत सारे पॉजिटिव पैगाम लोगों को देते चलेंगे इंशाल्लाह। और इफ्तिखार साहब ये बताएगा इफ्तिखार साहब के आज ऐसा दिन था कि जब हम समझ रहे कि कोयटा ग्लैडिएटर मैच जीत के तोहफा देगी बलूचिस्तान के अवाम को, इतने अहम दिन कोयटा का हारना किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप इन क्रिकेट साहब काफी अब जुड़ गए हैं आप? जी बेशक, एक सपोर्टर की हैसियत से देखूंगा तो थोड़ा सा दिल चाह रहा था कि आज कोयटा ग्लैडिएटर जीतता और एक तोहफे की सूरत में सबको ये दिन मिलता, मगर मेरा ख्याल है जहां क्रिकेट जीता तो हम सारे जीते, सारी अपनी टीमें, और कोई मेरा ख्याल है उसमें मायूस होने वाली चीज भी नहीं थी। मेरा ख्याल है अगर परफॉर्मेंसेस अच्छी रही तो आगे इंशाल्लाह और जीत के ये दिन इंशाल्लाह। अली इफ्तिखार बल्लोच साहब इसी तरह हमारे साथ रहेगा, GTV हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है जो बलूचिस्तान के खित्ते की नुमाइंदगी कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर, अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे खिलाड़ी के लिए जो है वो काम करते रहें। अब हम बात करेंगे कल खेले जाने वाले मैच के हवाले से, जहाँ कराची और इस्लामाबाद सर मध्य मुकाबले हैं। आप किसको देखते हैं कि ऑन पेपर तो जाहिर सा कराची का वही मसला है कि मुसलसल हार रही है वो, इस्लामाबाद एक तरफ जो है उसका बिट एंड पीसेस में अच्छा खेल रही है। इस्लामाबाद बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। उनकी देखिए 2 टीमें हैं, इस्लामाबाद और ज़ल्मी, ये इनमें एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है। हार जीत चलता है, लेकिन ये होता है कि ये टीम पहले से नहीं होता है कि ये मैच हार जाएंगे। जैसे कोयटा ने आज आई भी चीज़ एक अपने हाथ से गंवा दी। और फिर दूसरी बात, कोयटा की टीम में कोयटा का कोई प्लेयर है नहीं है, आई डोंट थिंक सो। कोयटा की टीम में बंगल जाई हैं, अब्दुल वाहिद बंगल जाई हैं, एक हाथ प्लेयर है। चलिए लाहौर कलंदर में भी सिर्फ हुसैन तलत है। नहीं, वहाँ से मैं अब जिसमें मुझे डिसअपॉइंटमेंट मैं पहले भी कह चुका हूँ, कराची
क्यों आपने ना, कराची का एक प्लेयर नहीं है कराची की टीम में, कुछ आप यंगस्टर ही डाल के इसमें डाल के निकालें। और आई एम सॉरी टू से, मैं खुल के ये बात कहूँगा कि इनकी जो फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा अपना लिहाज करें कि कराची इज़ द बिगेस्ट क्रिकेटिंग सेंटर ऑफ पाकिस्तान, और उसकी फ्रेंचाइज में कराची का एक प्लेयर नहीं, और आपने कराची किंग्स नाम रखा है। बल्कि मैं तो इसको कराची किंग्स कहना भी नहीं चाहूँगा, क्या रखेंगे किंग्स कह दें आप इसको बस, कि किंग 11 जो है। लेकिन मैं इस तरह, मैं क्वेटा भी नो डाउट वहाँ क्रिकेट का बहुत फुकदान है, लेकिन इक्का दुक्का ज़रूर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान उनका ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म कर सकता है। भाई क्वेटा से आते रहते हैं, आसिफ बलोच जैसे हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर नसीम खान था। हाँ थे, ये सब आए थे, ये खेलते थे। एक तो रिप्रेजेंटेशन होती है, तो एक ओनरशिप आती है उसमें। और फिर कराची का अगर जो सबसे बड़ा सेंटर है पाकिस्तान में, उसका कराची किंग्स में एक प्लेयर नहीं है। मैं आई टेल यू व्हाट, आई डोंट वांट टू, आई टोटली डिसोन दिस कराची टीम, कि जिसमें कराची आपकी पसंदीदा टीम नहीं? मेरी कराची कभी से भी नहीं। आप कराची में कराची के लड़के तो डालें, और ये नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आप सिफारिश भी डालें। आप देखें टैलेंट, आप ढूंढें, आप अपने जो आपका कोचिंग स्टाफ है उसको बोलो कि मुझे 2 से 3 लड़के, मुझे अगर सर वैसे एक बात है, आपने कभी काबुली पुलाव खाया है? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, काबुली पुलाव कभी खाया है? तो उसमें भी तो काबुल नहीं होता, वो भी तो लोग पसंद करते हैं। नहीं, ये वैसे कराची किंग को भी पसंद कर लें। ये नहीं, पसंद की बात नहीं। देखिए इतना आप ये देखें, कराची जब मैचेस हो रहे हैं फिर भी लोग कितना आ रहे हैं कराची को सपोर्ट करें। कराची के लोगों को आपने कहाँ इग्नोर कर दिया है, और प्लेयर्स को आप प्लेयर, मैं अगर होता मैं कहता देखे भाई ठीक है, हमारे इस्टेब्लिश प्लेयर अगर चले गए हैं दूसरे फ्रेंचाइज में, लेकिन कम से कम 2 से 3 यंगस्टर, भला कर अभी कराची जीत रही है, नहीं जीत रही ना अभी, आप डालें 2-3 यंगस्टर तो दें पाकिस्तान को निकाल के कराची। आपको एक लिए जल्दी से बता दें, मुझे ब्रेक खत्म करना है। देखिए खत्म ही है, खत्म ही है, इस्लामाबाद है। ऐसे कर दिया कि ये बड़ी बात कर दी, कराची को, कराची का हक दो। इस्लामाबाद कराची को हक कैसे मिलेगा? अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए खेल रहे हैं वहाँ पे प्लेयर्स, क्या हक मिलेगा? चले, एन ने भी गुफ्तगू खत्म कर दी, बिल्कुल अंत ही कर दिया ना कि अपनी ग्लोरी के लिए खेल रहे हैं। और मोहसिन ने बहुत बड़ी बात कर दी कि कराची पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है, और कराची किंग में कराची को कोई प्लेयर नहीं है। ये मोहसिन भाई का शिकवा है, हम सबका शिकवा हमेशा से ये रहा है कि कराची को कराची का हक मिलता ही नहीं है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अली सलाम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।